औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सिविल पिटीशन नंबर 1665 बटा 2020, ये फैसला जो है ये माइनर की कस्टडी के हवाले से था। इसकी बाबत आज हम बात करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है इस जजमेंट में वो ये है कि क्या बाप के जिंदा होते हुए नाबालग बच्चों की कस्टडी किसी और को दी जा सकती है? क्या बच्चे की कस्टडी खूनी रिश्ते की बुनियाद पर दी जाएगी, या फिर वो कौन से अवामल हैं जो बच्चे की कस्टडी देते हुए अदालत मद्देनजर रखती है? इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो हम देखते हैं। नाज़रीन इकराम, इस केस में जो मदई है मोहम्मद राशिद, ये सऊदी अरब में काम करता था। इसके 3 बच्चे थे। 2016 में इसकी बीवी कौसर नसीम फौत हो गई और मदई के बच्चों के नाना ने अपनी तहवील में ले लिया। मदई मोहम्मद राशिद ने फैमिली कोर्ट में बच्चों की हजानत वापस लेने के लिए गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के सेक्शन 25 के तहत दरखास्त दायर की। 3 सितंबर 2019 को ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने सेक्शन 19 को बुनियाद बनाते हुए ये फैसला सुनाया कि बाप अपने बच्चों की हसानत का तरजीह हकदार है, और फैसला मोहम्मद राशिद के हक में कर दिया। इस फैसले के खिलाफ के बच्चों के नाना की तरफ से जो केस जो है वो फिर अपील में गया, एपीलेट कोर्ट में गया। इस फैसले के खिलाफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के सेक्शन 47 के तहत एपीलेट कोर्ट में अपील दर्ज की, जिसका फैसला जो है मुद्दा अलह के हक में आ गया, जिस पर हाई कोर्ट ने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के दफा 25 और 17 को मद्देनजर रखते हुए बच्चों की फलाह बहबूद की खातर इनकी कस्टडी मुद्दा अलह की तहवील में देने का फैसला बरकरार रखा। अब यानी कि नाना को देने का फैसला कर दिया। गार्डियन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बच्चों को बाप को दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा और हाई कोर्ट ने कहा नहीं, बच्चों की वेलफेयर इसी में है कि ये जिसके पास रह रहे हैं उसी के पास रहे, नाना के पास। नाज़रीन इकराम, हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मदई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की। इस पर समाअत हुई। मदई के जानब से अदालत को कायल करने की कोशिश की गई कि मदई बच्चों का नेचुरल गार्डियन है, बाप नेचुरल गार्डियन, बच्चों का सबसे करीबी खूनी रिश्ता होने के नाते तरजीह हक रखता है, और मदई के होते हुए बच्चे किसी और की तहवील में दिए जाने का कोई जवाज नहीं बनता। और जबकि दूसरी तरफ जो नाना की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने अदालत उज़्मा को कहा कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट को बनाने का अक्सर मकसद वेलफेयर ऑफ माइनर्स को देखना है। इस हवाले से उन्होंने जनाब हवाला भी दिया अपने केस का। मदई से बच्चों के मुतल्लिक सवालात किए गए थे फैमिली कोर्ट में। मदई को बच्चों की तालीम के बारे में कोई इल्म ना था, ना ही ये मालूम था कि इसके बच्चे कितना संजीदा हो चुके हैं, और ना ही मदई ने अपनी महरूमा बीवी और बच्चों को अलग खर्चा वगैरह भेजा था। इन सब बातों से यह साबित होता है कि मदई बैसियत बाप अपने बच्चों के साथ संजीदा नहीं था और अपनी कानूनी, शरई और अखलाकी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम नहीं देता रहा। जबकि बच्चों की सारी देखभाल जो थे वो उसकी नाना की फैमिली, बच्चों के नाना कर रहे थे, और वेलफेयर ऑफ माइनर को मद्देनजर रखते बच्चों की हजानत मुद्दा अलह के पास रहने दिया जाए। ये बात नाना के वकला ने कहा। अब अदालत के सामने यह सवाल था कि क्या नेचुरल गार्डियन होते हुए नाबालग बच्चे की हजानत किसी और को दी जा सकती है? क्या बच्चे की हजानत तय करते वक्त रिश्ते की कुर्बत को मद्देनजर रखा जाएगा,
और अगर अदालत इन सब से बालातर होकर सिर्फ वेलफेयर ऑफ माइनर के असूल को मद्देनजर रखेगी तो किन अवामल को मद्देनजर रखेगी? एक तो बात यह ना जी, बाप नेचुरल गार्डियन इसको मिले, अगर माँ नहीं है तो फिर बाप को बच्चा मिले। अगर इस तरह की बजाय और अंदाज में सोचना है कि नहीं नानी के पास है या मामू के पास है या किसी और के पास है, तो फिर कौन से अवामल होंगे वेलफेयर के हवाले से? देखिए, गार्डियन कोर्ट ने वेलफेयर ऑफ माइनर ही देखनी है, ये बात क्लियर है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का असल मकसद बच्चे का मफाद और वेलफेयर है, और बच्चे के गार्डियन तय करते वक्त बुनियादी असूल तो यही है कि रिश्ते की कुर्बत को मद्देनजर रखा जाएगा और बाप या खूनी रिश्ता तरजीह हक रखेगा। इस बुनियादी असूल से इनहराफ सिर्फ इस सूरत में मुमकिन होगा अगर ऐसा करना माइनर की वेलफेयर में ना हो। अगर बाप को नहीं दिए जा रहे बच्चे, माँ के फौत होने के बाद वो नाना नानी के पास किसी के पास भी रह रहे हैं, तो फिर वह वेलफेयर जो है वो बड़ी ताकतवर होनी चाहिए बात। इस बुनियादी असूल पर अमल करने से बच्चे का वेलफेयर या इंटरेस्ट खतरे में पड़ सकता है। अदालत बच्चे के वेलफेयर को मद्देनजर रखेगी, ना कि बुनियादी असूल को कि जी बच्चे वालिद को दे दिए जाए। इस केस में चूंकि जो नाना की तरफ से वकील थे, उन्होंने मदई के बयानात का हवाला देते हुए ये साबित किया कि मदई अपने फ़राइज़ बहैसियत बाप अंजाम नहीं दे रहा था, खर्चा नहीं दे रहा था, बच्चों की देखभाल नहीं कर रहा था, बच्चों को उसे पता ही नहीं था बच्चे किस तरह की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। लिहाजा अदालत तरजीह हक को मद्देनजर रखने के बजाय वेलफेयर ऑफ माइनर को मद्देनजर रखेगी। मजीद यह कि वो कौन कौन से अमूर होंगे जिनको अदालत बच्चे की इजाजत देते हुए मद्देनजर रखेगी, इसका जवाब मोअज़्ज़ज़ अदालत ने अपने फैसले में दफा 17 सेक्शन 17 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का हवाला देते हुए लिखा कि अदालत सबसे पहले वेलफेयर ऑफ माइनर को मद्देनजर रखते हुए नाबालग की उम्र, जिन्स, मजहब, हजानत लेने का किरदार और सलाहियत, नाबालग से इसकी कराबतदारी, मुतवफ़ी वालिदैन की ख्वाहिशात अगर कोई हो, ये सब अमूर देखेगी। और अगर नाबालग इस अहल हो कि वो अपनी राय दे सके तो इससे राय भी ली जाएगी कि वो किसके साथ जाना चाहता है। लेकिन फिर भी सारा कुछ करने के बावजूद जो कंक्लूसिव बात होगी, कंक्लूड किया जाएगा, वो यही होगा कि बच्चे के वेलफेयर किधर है। इस केस में चूंकि बच्चों ने बाप के साथ जाने से इनकार भी कर दिया और वो नाना के साथ रहने को तरजीह बच्चों ने दी, इसलिए इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने मदई की दरखास्त को खारिज किया और वेलफेयर ऑफ माइनर की खातर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तो जनाब, ये जो फैसला था, निचली अदालत, सबसे निचली गार्डियन कोर्ट ने बच्चे दे दिए थे बाप को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने नहीं दिए थे। उन्होंने वेलफेयर ऑफ माइनर के असूल को रखा और इसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी रखा कि हमने माइनर की वेलफेयर देखनी है, ये नहीं देखना कि बाप है तो उसको लाजमी बच्चे दे दिए जाए। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की जजमेंट जिसको हमने डिस्कस किया। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।